तो वी आर प्रैक्टिसिंग द बीपीएससी क्वेश्चन, नॉट ओनली बीपीएससी क्वेश्चन, वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग जो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आया होगा स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, साउंड्स के रिलेटेड। ये साउंड टॉपिक का क्वेश्चन है सारा, और आप लोग इतने बना लीजिएगा तो वो काफ़ी है। ये सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 20 मिनट का ही होगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है, बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या बोलता है? ए वाइडली यूज्ड म्यूजिकल स्केल कॉल्ड डायटोनिक स्केल हैव 7 फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोन सा इज़ 256 हर्ट्ज एंड दैट ऑफ नी इज़ 512 हर्ट्ज। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इट्स डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा, क्योंकि इसका बताता हूँ मैं कि ये गलत क्यों है। सबसे पहले तो ये इसमें 7 नहीं होते हैं, इसमें 8 होते हैं। ठीक है, और ये दोनों गलत हैं। जो सा का होता है इट इज़ इक्वल टू 512 हर्ट्ज एंड फॉर नी इट इज़ 480 हर्ट्ज। ओके, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड। मॉर्फिन बोलते हैं, फोनिम्स बोलते हैं, सिमेंटिम बोलते हैं या सिंटैक्स बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है ये? Here the answer is phonemes। ठीक है, इसको फोनोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं फोनोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो साउंड से। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज व्हेन द सेम टोन इज प्लेड ऑन अ सितार एंड अ फ्लूट द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन। किससे डिफरेंस होगा? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी से होगा, या पिच एंड लाउडनेस से होगा, या क्वालिटी से होगा, या लाउडनेस से होगा? बताओ, जल्दी बताओ। इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। ठीक है, लाउडनेस मतलब पता है ना क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पता है ना? लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। ठीक है, और यही जो क्वालिटी होता है ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। ठीक है, ये हमको डिस्टिंग्विश करने में बताया कि किस चीज़ का साउंड आ रहा है, फ्लूट का आ रहा है या सितार का आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। बिफोर प्लेइंग द
orchestra in a musical concert, a sitarist try to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he or she is adjusting to, क्या adjust कर रहा है? The frequency of sitar string with the frequency of the other musical instrument. Amplitude को adjust कर रहा है, या intensity of sound को adjust कर रहा है, या more than one, या ये भी हो सकता है, या ये भी तीनों हो सकता है, या उसमें से कोई भी नहीं हो रहा है। आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन 1 मिनट और टाइम लेके पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक सितारिस्ट म्यूजिकल कंसर्ट में एडजस्ट कर रहा है टेंशन को, एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली। ये क्या एडजस्ट कर रहा है? ये एडजस्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो स्ट्रिंग लेंथ होता है ना, स्ट्रिंग लेंथ, डायमीटर, डेंसिटी, एंड टेंशन, ये डिटरमाइन करता है, it determines the frequency। ये क्या सही कर रहा है? टेंशन। अगर वो लेंथ को भी सही करता है, या डायमीटर को एडजस्ट करता है ना, या डेंसिटी को करता है, तो वो भी क्या डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, ओके, हम लोग आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तारीफ करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बहुत सिंपल सा है, आगे पढ़ते हैं इसको। कि क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू साउंड वेव्स। कौन स्टेटमेंट सही है साउंड वेव्स के रिलेशन में? सबसे पहला स्टेटमेंट, साउंड स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज when we go from solid to gaseous state। ठीक है, in a medium as we decreases the temperature the speed of sound increases। ठीक है, ये भी ठीक है। the speed of sound is less in aluminium medium than in glass medium। तो एक बार अच्छे से फिर से पढ़िए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हड़बड़ाना नहीं है एकदम, ये हड़बड़ा के काम कर दिया। 10 सेकंड टाइम लगे तो लगे। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज करेगा व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। दूसरा बोल रहा है इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीजेज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। ओके, थर्ड बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड कम है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ग्लास की स्पीड ज़्यादा है साउंड में, साउंड की स्पीड ज़्यादा है ग्लास में एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो बताइए आंसर क्या होगा? द आंसर इज ओनली वन इज करेक्ट। याद रखना कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे साउंड का स्पीड इंक्रीज होगा। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं ना, तो साउंड का स्पीड होता है 331, और अगर हम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर वही हम 22 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं तो इसका होता है 342 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो अब गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये गया, ये भी गया, तो सिर्फ आंसर क्या बचा? सी।
आपको ये पता हो ना हो, मतलब आप समझो बात को, ठीक है। उसके बाद ये है क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पीड लाउडनेस है उसको किस में मेज़र करते हैं? फ्रीक्वेंसी में मेज़र करते हैं, वेलोसिटी में मेज़र करते हैं, एम्पलीट्यूड में मेज़र करते हैं, या वेवलेंथ में मेज़र करते हैं? बताओ। इट इज़ मेजर्ड इन एम्पलीट्यूड। ओके, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर हम साउंड वेव की एम्पलीट्यूड को, साउंड वेव की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे, लाउडनेस इंक्रीज्ड होगी। ओके, याद रखना। ये तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग तो, बहुत सिंपल सी बात है, मैच करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ परमिसिबल नॉइज लेवल, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। अभी मैच करो। ये तो पता होना चाहिए तब बना पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा भाई। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेमोराइज खोजता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। जो रेसिडेंशियल होता है ना, इसका आंसर डी है। जो रेसिडेंशियल होता है ना, उसका होता है 55 डेसिबल। ठीक है, साइलेंट जोन का सबसे कम, अगर तुम ऐसे साइलेंट जोन का सिर्फ दिमाग भी लगाते, साइलेंट जोन का तो कितना भी सबसे कम ही होगा, तो तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो ही जाता। अब तुम देखते कि ये और ये तो मैच कर गया, मतलब ये दोनों तो मेरा हो गया। अब कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया बचा। तुम इसमें भी दिमाग लगा सकते थे थोड़ा सा, अगर विचार करते तो, कि इंडस्ट्रियल एरिया तो जहाँ पे फैक्ट्री रहता है वहाँ पे तो ज़्यादा होगा ना साउंड। कमर्शियल एरिया में बिजनेस हो रहा है लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा ना, तो लगा देते। सी का 4 हो जाता और डी का 3, एक बार में आंसर आ जाता। लेकिन तुम तो सोच ही नहीं रहे हो। जैसे विस्पर का होता है 15 से 20 डेसिबल, नॉर्मल कंजर्वेशन का होता है 30 to 60 होता है, एंगर कन्वर्सेशन का होता है 70 to 80। कोई चिल्ला रहा है तो उसका इतना होगा। नॉर्मल हम लोग अभी बोल रहे हैं 30 to 60 बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो मेरा होगा 55, क्योंकि मैं तो अभी ज़ोर से बोल रहा हूँ। मोटरसाइकिल करने वाला 95, इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री का 110, और जेट ट्रेन का याद रखना 150 हाईएस्ट होता है इसका।